हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं महेश गुप्ता एमजी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अवयव यानी मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, और मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जानकारी लिया था और साथ ही साथ हम लोगों ने उस पर एक्सरसाइज 3.1 को हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आज का टॉपिक है कि अवयवों, ठीक है, दो अवयवों को जोड़ते कैसे हैं, अर्थात एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ अवयवों के योग के जो गुणधर्म होते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। अवयवों के अंतर मतलब सब्ट्रैक्शन घटाना क्या होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। किसी अदिश नंबर्स का हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अर्थात अवयवों का अदिश से गुणनफल कैसे प्राप्त किया जाता है, इस बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ दो अवयवों का गुणनफल क्या होता है या गुणा कैसे किया जाता है, एक अवयव का दूसरे अवयव में किस प्रकार से गुणा किया जाता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से हमारे वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा। मैं आशा करता हूं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से मैट्रिक्स सीख पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि दो अवयव, जी हाँ, यदि दो अवयव एक a इक्वल टू ए आई जे रूप का हो और जो दूसरा है b इक्वल बी आई जे के रूप का हो और दोनों का क्रम क्या हो, दोनों का क्रम भी एक ही हो, तो उनके योग का अवयव उनके संगत तत्वों का योग करने पर प्राप्त होता है। इसका मतलब मान लीजिए ये कि कोई अवयव आपका a हो गया 1 2 3 4, ठीक है, ये a इक्वल टू हो गया तथा एक b, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, दोनों का क्रम क्या होना चाहिए, दोनों का क्रम एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे b है जिसे हम लोग इसको मान लेते 3 4 5 एंड 6। इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये भी 2:2 कोटि का अवयव है और ये भी 2:2 कोटि का अवयव है। दोनों का क्रम क्या है, एक ही है। कर रहा है तो उनके संगत तत्वों के योग करने पर प्राप्त होता है। संगत तत्व मतलब जो a11 है इसके b11 से जोड़ेगा, अर्थात फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम इस दूसरे वाले अवयव के फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम से हम लोग जोड़ेंगे, अर्थात इस 1 को हम लोग डायरेक्ट किस में जोड़ेंगे, 3 में, 2 किस में ऐड करेंगे, 4 के साथ, 3 को ऐड करेंगे 5 के साथ और 4 को ऐड करेंगे हम लोग 6 के साथ। तो इस प्रकार से कह रहा है कि जिसको हम a प्लस बी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जब हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी। अब हम लोग इसको किससे प्रेजेंट करेंगे, a प्लस बी से। a और b से प्रेजेंट नहीं करेंगे बल्कि a प्लस बी से हम लोग इसको प्रेजेंट करेंगे और ऐड करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स आएगा 3 and 1 कितना हो जाएगा आपका 4, 2 and 4 को ऐड करेंगे तो 6, 5 and 3 को ऐड करेंगे तो 8 और 6 and 4 को ऐड करेंगे तो 10। इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस तरीके से। और लास्ट में कह रहा तथा जो इसका क्रम bm क्रॉस n होगा, अर्थात जिस क्रम का मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स का आंसर भी उसी क्रम का आएगा। यहाँ देखिए 2:2 का क्रम कोटि का ये अवयव था, ये भी 2:2 क्रम का अवयव था, ये भी कितना होगा 2:2 क्रम का अवयव ही होगा। इस प्रकार से हम अवयवों को ऐड कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन है यदि दो अवयव एक a इज इक्वल टू ए आई जे तथा b इज इक्वल टू बी आई जे एक ही क्रम mn के हो तो उनका जो योग होगा, उनके योग का अवयव उनके संगत तत्वों का योग करने पर प्राप्त होता है, जिसको हम a प्लस बी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका क्रम भी m क्रॉस n होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अवयवों के योग के गुणधर्म,
जी हाँ, इनके भी कुछ गुणधर्म होते हैं, इनके भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अवयवों के योग के गुणधर्म पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अवयवों के योग के गुणधर्म में जो नंबर 1 पर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम। जी हाँ, क्रम विनिमय नियम मतलब कि क्रम को बदलना, मतलब जैसे यदि a प्लस बी है तो b प्लस ए, तो ये क्या है, यहाँ पे इसकी डिफिनेशन है कि यदि a एक ए आई जे और बी आई जे समान कोटि मतलब दोनों मैट्रिक्स की जो कोटियां हैं वो क्या होंगी, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के समान होंगे वाले अवयव हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू होगा b प्लस ए के। यदि कोई मैट्रिक्स है a इक्वल 1 2 3 एंड 4 और एक मैट्रिक्स है b इक्वल 5 6 7 8, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करके प्रूव करके देखेंगे। तो a प्लस बी, जो हम लोग a प्लस बी करेंगे तो a प्लस बी जो हमारा आएगा 5 एंड 1 कितना होगा 6, 6 एंड 2 कितना होगा 8, 7 एंड 3 कितना होगा 10 और 8 एंड 4 कितना होगा 12। ओके, तो हमारा ये आ गया a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसको b प्लस ए करके देखते हैं क्या वैल्यू हमारी सेम आती है। तो 5 प्लस 1 कितना होगा 6, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10, 8 प्लस 4 कितना होगा 12। इस अनुसार हम लोग देख रहे हैं या तो हम लोग a प्लस बी या तो एक पहले मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को ऐड करें या दूसरे मैट्रिक्स में पहले मैट्रिक्स को ऐड करें, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स का योग होता है यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब आते हैं नंबर 2। तो जैसा कि नंबर 2 है साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम क्या है कि समान कोटि m क्रॉस n वाले, मतलब कि दोनों की कोटियां क्या होनी चाहिए, दोनों अवयव की समान होनी चाहिए। m क्रॉस n वाले किन्हीं 3 अवयव को लिया जाए। अब तक हम लोगों ने 2 अवयव लिया था, अब 3 अवयव को लेंगे। तो 3 अवयव a आई जे, b इज इक्वल टू b आई जे एंड c इज इक्वल टू c आई जे के लिए a प्लस b मतलब a प्लस बी को पहले हम लोग ऐड कर लेंगे, फिर हम लोग किसको ऐड करेंगे, c को ऐड करेंगे। वो इक्वल होगा b प्लस c को हम लोग पहले ऐड कर लें, उसके बाद हम लोग a को ऐड करें। मतलब तीनों अवयवों को किसी भी क्रम में हम लोग ऐड करेंगे, हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह साहचर्य नियम का भी पालन करता है। अब नंबर 3 है योज्य तत्समक। जी हाँ, योज्य तत्समक क्या आता है कि मान लीजिए कि ए आई जे तथा a इज इक्वल टू ए आई जे एक m क्रॉस n अवयव है, तो a प्लस 0। जी हाँ, जब किसी मैट्रिक्स में हम लोग शून्य अवयव को जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपका हो गया a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, इसमें हम किसी जीरो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे 0 0 0 0, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 प्लस 0 करेंगे तो 0, 1 प्लस 0 करेंगे कितना आएगा 1, 2 प्लस 0 करेंगे तो 2, 3 प्लस 0 करेंगे 3 एंड 4 प्लस 0 करेंगे कितना आएगा 4। इस प्रकार से देखते हैं कि ये मैट्रिक्स हमको फिर a प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस 0 को ऐड करें या 0 प्लस a को ऐड करें, हमारा आंसर कितना आएगा, a आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह योज्य तत्समक, इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहेंगे, योज्य तत्समक अवयव कहेंगे। अब आते हैं नंबर 4। नंबर 4 है हमारा योज्य व्युत्क्रम। जी हाँ, योज्य व्युत्क्रम क्या होता है कि मान लीजिए कि एक अवयव है a इज इक्वल टू ए आई जे, जिसकी कोटि क्या है, m क्रॉस n। एक अवयव है और एक अन्य अवयव ले लेंगे माइनस ए, मतलब ये a होगा और यह माइनस ए होगा, इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। इस प्रकार का है कि दोनों को हमको ऐड करने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने ले लिया a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, एंड हम लोग दूसरा मैट्रिक्स ले लेंगे माइनस ए इज इक्वल टू -1 -2 -3 एंड -4। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग योज्य व्युत्क्रम कहते हैं।
तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे किसी अदिश का किसी अवयव के साथ किस प्रकार से गुणा किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि किसी अदिश का अगला टॉपिक है हमारा कि किसी अदिश का किसी अवयव के साथ कैसे गुणा किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कोई अवयव है ए, ठीक है, इज इक्वल टू AIJ एक m क्रॉस n कोटि का अवयव है और k एक अदिश संख्या है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो k डॉट a, मतलब जब हम k को अवयव a के साथ जब हम गुणा करेंगे तो कितना होगा? KAIJ के इक्वल होगा। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको और भी डिटेल में समझते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है A, कोई मैट्रिक्स है आपका A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 3:2:3 कोटि क्या हो गया? आपका मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें हमको एक अदिश नंबर, ठीक है, 5 से क्या करना है? हमको मल्टीपल करना, ठीक है। 5 से हमको क्या करना है? इसमें गुना करना है। तो क्या होगा? तो 5 इंटू ए इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 1 2 3 4 5 एंड 6। जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा? 5 बन जा 5, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो आपका अदिश संख्या होगी k, वो AIJ, मतलब AIJ मतलब सभी एलिमेंट्स में क्या होगा? गुना हो जाएगा। तो 5 से 5 बन जा 5 5 2 जा, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 15। फिर 5 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 20। फिर 5 का 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 25। एंड जब 5 का 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा? 30। इस प्रकार से हम इसका गुना करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी अदिश संख्या को हम जब किसी अवयव के साथ गुना करते हैं तो वह अवयव उस अदिश संख्या के गुना हो जाता है। जैसे कि एक अवयव हमने ए लिया था और इसमें हमने किससे मल्टीप्लिकेशन किया? 5 से, तो यह अवयव कितना गुना हो गया? 5 गुना हो गया। अर्थात जिस अदिश संख्या से हम गुना करेंगे किसी मैट्रिक्स में वह उतना गुना हो जाएगा। अब आते हैं कि दो अवयवों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। ये तो हो गया किसी अदिश का किसी अवयव के साथ कैसे गुणा किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो अवयव को आपस में किस तरीके से गुणा किया जाता है या दो अवयवों को गुणनफल किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है।